अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं ताबिश हाशमी। आप देख रहे हैं जश्न क्रिकेट। ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम बहरहाल क्रिकेट पर है, लेकिन आज मुल्क में एक ऐसा अंदरनाक वाक़या हुआ कि उसका जिक्र किए बगैर प्रोग्राम का आगाज़ करना मुनासिब नहीं लगता। आज चेयरमैन PTI, पाकिस्तान के साबिक़ कप्तान, पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के लॉन्ग मार्च पर एक हमला किया गया, जिसमें खान साहब समेत उनके कई साथी भी ज़ख्मी हुए। बहुत एक दर्दनाक वाक़या है। खान साहब से एज अ क्रिकेटर, सियासतदान हो सकता है काफ़ी लोग इख्तलाफ रखते हो, मगर एज अ क्रिकेटर उनको सभी प्यार करते हैं। बहुत अफसोस है, मैं जियो की पूरी टीम की तरफ से, अपने पैनल की तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से इस वाक़े की पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। काश कि हमारे सियासतदान मिल बैठ कर अपने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को हल करना सीख लें। इस वाक़े के बाद मुल्कगीर एहतजाज की एक लहर सी चल पड़ी और कई लोग रोडों पर निकल आए। कुछ ऐसे वाक़यात भी हुए कि कुछ रिक्शे जला दिए गए, कुछ बेकसूर लोगों की इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया। एहतजाज करना हम सब का हक़ है, अफसोस करना, गम मनाना हम सब का हक़ है, मगर किसी बेकसूर की माल, किसी बेकसूर की जायदाद को नुकसान पहुँचाना ये कोई हमारा हक़ नहीं है, ये हमें करना नहीं चाहिए। सिविलाइज सोसाइटीज़ ऐसा नहीं करती। बहरहाल अपने पैनल का इंट्रोडक्शन कराऊंगा। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक़ कप्तान मोइन खान, और मोइन के साथ हैं पाकिस्तान के मुमताज़ ऑलराउंडर इमाद वसीम। हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक़ फास्ट बॉलर आकिब जावेद। आकिब भाई, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। मोइन भाई, आपसे आगाज़ करूँगा गुफ्तगू का। खान साहब के साथ ये वाक़या आया, आपने उनकी क़यादत में भी खेला है, आपने उनको खेलते हुए देखा है, आपने उनसे सीखा है। क्या कहना चाहेंगे इस वाक़े के बारे में? जिस तरह तमाम लोग तमाम चैनल्स पे जो आके मजम्मत कर रहे हैं, एज अ पाकिस्तानी मुझे भी बहुत ही दुख हुआ आज इस तरह ये हादसा पेश आया। नो डाउट, जैसे आपने कहा, बहुत अच्छा खुलासा किया कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अगर है पॉलिटिशियंस को आपस में, तो उसको बेहतर तरीके से बैठ कर बात के, बट इस तरह की चीज़ें होती हैं या इस तरह की फनाटिक एटीट्यूड के साथ लोग बीच में दाखिल होते हैं और इस तरह की चीज़ लाइक बेगुनाह लोग भी उसमें मारे जाते हैं, कभी कभार ऐसा होता है। तो बहरहाल इसकी पुरजोर सभी मजम्मत कर रहे हैं, मैं भी मजम्मत करूँगा और रिक्वेस्ट करूँगा कि इसकी प्रोब बेहतर तरीके से होनी चाहिए। जो कल्प्रेट है, असली किरदारों को, उन असली किरदारों को बिल्कुल सामने आना चाहिए। और बस क्या कहते हैं, अफसोसनाक वाक़या। बहरहाल बहुत दुख हुआ क्योंकि खान साहब से हमने खुद हमारे कहना चाहिए कि एक इंस्पिरेशन फिगर है पाकिस्तान के उन तमाम क्रिकेटर्स को के लिए जिनको ये पूरा पाकिस्तान चाहता है, exactly, और उनके साथ इस तरह का हादसा पेश आया और उनके जो साथी हैं, तो इसकी भरपूर मजम्मत करनी भी चाहिए। और मेरी दुआ भी है अल्लाह पाक जल्द से जल्द जो भी इस हादसे में ज़ख्मी हुए उनकी अल्लाह पाक जल्दी से उनको सेहत दे और उनके आने वाले दिनों में हिफाजत फरमाए। आमीन। आकिब भाई, आपने भी खान साहब की क़यादत में खेला है, लाहौर में इस वक्त आप मौजूद हैं। पहले तो ये बताइए कि इस वाक़े की किस तरह मजम्मत करेंगे, दूसरा ये बताइए लाहौर की फ़िज़ा क्या है इस वक्त, और तीसरा ये बताइए कि खान साहब आपके ज़माने में जब खेलते थे तो कभी इंजरी भी होती होगी, क्या वो इंजर्ड होने के बाद ज़्यादा ख़तरनाक हो जाते हैं? क्या ऐसे वाक़यात उनको मज़ीद मजबूत करते हैं? आप बताइएगा, क्या बताना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। जो सियासतदान है या कोई भी लोग, आप एक दो शरीक हैं तो उसमें मिल के बैठ के बात करनी चाहिए। आप किसी को तनकीद कर सकते हैं अल्फाज की हद तक, बट ये जो तशद्दुद है या इस तरह से हमले हैं, ये बहुत ही, मैं समझता हूँ किसी मुआशरे के लिए भी बहुत बुरी बात है। इज्तनाब करना चाहिए, जिम्मेदारी से जो है ज़िंदगी, अपने माल और अपनी जान की हिफाजत जिस तरह आप खुद अपने करते हैं, बच्चों की करते, दूसरों के बच्चों का भी, दो लोगों का भी उतना ही ख्याल करना चाहिए। तो बहुत ही अफसोसनाक वाक़या देखने को मिला। खान साहब ने, जब मुझे तो क्रिकेट में लाने वाले खान साहब थे, बेशक, बिकॉज आउट ऑफ सिस्टम उन्होंने मुझे पिक किया और हमेशा से जो लोग दिलेरी से खेलते थे उनको सपोर्ट करते थे। और आपने की इंजरी के हवाले से, तो वो जब वर्ल्ड कप 92 का है, वो ऑलमोस्ट इंजरी के साथ ही खेले और एंड तक लड़े। मेरे तो क्रिकेट में सबसे बड़े वो हीरो हैं। बेशक, हम सब के। मोइन भाई, 92 के वर्ल्ड कप के फाइनल में मुझे गालिबन, अगर मुझे सही पता है, तो उनके शोल्डर की इंजरी थी और वो काफ़ी इंजेक्शंस लगा के पेन जैसे आकिब ने कहा, वो सिर्फ फाइनल में ही नहीं थी, थ्रू आउट दी वर्ल्ड कप उनकी थी ये इंजरी थी। उसके बावजूद हिम्मत करके वो खेल रहे थे,
क्योंकि एक अज़म लेके गए हुए थे और वही चीज़ वो ट्रांसफ़र कर रहे थे अपनी टीम में। हमारे शुरू में हालात बहुत ही ख़राब थे टीम के, कम पॉइंट्स थे, शुरू के 4 मैचेस के अंदर सिर्फ 3 पॉइंट्स थे। वो कॉन्स्टेंटली हिम्मत दिला रहे थे। ये उनकी दिलेरी है, ये उनकी सोच है, या उनका विजन है, या उनकी हिम्मत है। और हिम्मत मैं समझता हूँ क्योंकि वो खुद फिजिकली बहुत ज़्यादा फिट थे हमेशा से, अभी तक वो जो है अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं और एक्सरसाइज करते हैं। तो इसी वजह से हमने देखा जब उनको बुलेट्स लगी हैं उसके बावजूद वो बहुत हिम्मत के साथ अपने जो भी कारकुन थे उनको भी दिलासा दे रहे थे कि मैं ठीक हूँ और मैं हो जाऊँगा ठीक। बहुत अच्छी बात की हमने। इमाद खान साहब, आपने उनके खेला नहीं है, मगर हम और आप उस शायद जनरेशन से हैं जिनके लिए वो एक शायद अफसानवी सा किरदार थे जब हम बड़े हो रहे थे कि यार खान साहब हैं, इंस्पिरेशनल कैरेक्टर एज ए क्रिकेटर। व्हाट वुड यू लाइक टू से? बिल्कुल, मैं भी मजम्मत करता हूँ जिस तरह की ये आज जैसे सानिया हुआ है, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वो सेफ़ है अल्हम्दुलिल्लाह, और उनकी हेल्थ भी अच्छी है जो भी सुनने को आ रहा है। सो अल्लाह उन्हें लंबी ज़िंदगी दे। बस मैं लोगों को ये कहूँगा कि पुरअमन हो के एहतजाज करें, किसी के माल को नुकसान ना पहुँचाएँ, और हम सब खान साहब के साथ हैं इस सिचुएशन में, और अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे। बेशक। मोइन भाई, 92 के वर्ल्ड कप का आपने जिक्र किया, इंजर्ड खेल रहे थे। सबसे अच्छी बात यह है कि तब भी लाइबिलिटी नहीं थे टीम पर, कंट्रीब्यूट भी कर रहे थे, क्रिकेट भी अच्छी खेल रहे थे, और इनफैक्ट कि आखिरी विकेट भी उन्हीं के हाथों से आई। तो ये कहना कि भाई वो ज़ख्मी होकर सिर्फ टीम में इंस्पिरेशन नहीं दे रहे थे, कंट्रीब्यूट भी कर रहे थे। कि उस वक्त जो भी उनकी इंजरी थी, कभी भी किसी प्लेयर ने ये फील नहीं किया था कि वो इंजर्ड है या वो लाइबिलिटी है टीम के ऊपर। उनका अपना एटीट्यूड इतना ज़बरदस्त था, बिकॉज ही वाज ट्राइंग हिज 100%। वो क्लियरली नज़र आता था कि वो कोशिश कर रहे हैं। टीम के जो फिजियो थे वो भी उनके साथ लगे रहते थे। 1-2 मैच में वो कहीं मेरा ख्याल है कि ज़्यादा उनको इंजरी भी थी, उन्होंने बॉलिंग नहीं की थी, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही थी। वो जहां बॉलिंग में कुछ नहीं कर पा रहे थे, वहाँ बैटिंग में कंट्रीब्यूट को सबको पता है। फाइनल की वो इनिंग और सेमीफाइनल में उनका नंबर 3 पे आना, वो स्ट्रैटेजी, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, ऑलवेज। एग्जैक्टली। आकिब भाई, एक आज तीनों पैनलिस्ट से वही लड़का जो हमारी स्क्रीन पर इस वक्त नज़र आ रहा है, इब्तिसाम गालिबन इसका नाम है, इसने बाकायदा उस गनमैन को पकड़ लिया। ये भी एक बड़ी हिम्मत की बात है। मुझे ये भी 92 का प्लेयर लग रहा था जो आउट ऑफ हिज स्किन खेल रहा था, मगर अगर कोई गोली चला रहा हो आपके सामने, मैं तो बिल्कुल अपने हाथ पैर छोड़ दूँ। तो आई वुड लाइक टू नहीं, बड़ी बोले हिम्मत की बात है, क्योंकि किसी के हाथ में लाइव वेपन हो, पिस्टल हो, और वो फायरिंग कर रहा हो और आप उसका हाथ पकड़ के उससे बंदूक छीने, तो उसको ऑफ कोर्स हम भी बहुत सलाम पेश करते हैं। इस तरह के बहादुर लोग जो है वो लोगों की जान बचाने के लिए, या आपकी जान और हिम्मत इस्तेमाल होनी चाहिए, ना कि ये जो गरीब बेचारे रिक्शा वाले हैं उनकी जान माल या उनकी जिंदगी को परेशान करने के लिए नहीं हिम्मत होनी चाहिए। पॉजिटिव वे में आप हिम्मत दिखाएं तो सारी दुनिया उसको अप्रिशिएट करती है। आपने लाहौर का पूछा, तो जाहिर है जब ये वाकया हुआ तो लोग एकदम से परेशान थे कि अब पता नहीं क्या होगा, बट आई थिंक मोस्टली लोग जो है वो सेंसिबल हैं, समझते हैं दुख सबको है, और अब इस सिचुएशन में हर इंसान की जिम्मेदारी है कि अपने इर्द गिर्द जो है वो एक सुकून और एक अमन का ऐसा डिसिप्लिन रखे कि जिससे कोई ज्यादा और ये मजीद प्रॉब्लम्स ना आए। हाँ, मैं इब्तिसाम भाई बहुत अच्छा किया, शाबाश कहना चाहूँगा आपको। मुइन भाई, इस सारे वाक़े के बाद, अब क्योंकि प्रोग्राम क्रिकेट के ऊपर है, आज पाकिस्तान का मैच भी था, हम इस वाक़े से पहले तक पाकिस्तान में खुशी की लहर दौड़ी हुई थी, वी वर ऑल हैप्पी। आज जैसा मैं कहता हूँ ना कि वो हमारी आवाम का क्रिकेट टीम के बारे में ऐसा ही एटीट्यूड है जिस तरह एक माँ का एक बच्चे के बारे में होता है, कितना बुरा कर ले, एक अच्छी बात करता है तो माँ उसको माफ़ कर देती है। आज के मैच के बाद वही हुआ कि जैसी जीता, पाकिस्तान की टीम वापस हमारे दिलों में उसी जगह आके बैठ गई जहाँ वो बैठी रहती थी। साउथ अफ्रीका को ऐसे हराया जैसे जिम्बाब्वे से कभी हारे ही नहीं थे। क्या ये अफ्रीका का कोई कोटा सिस्टम है कि एक ही टीम जीतेगी हमसे, या आकिब भाई क्या कहना चाहेंगे आज के मैच के बारे में? आपसे स्टार्ट करूंगा, इसलिए भी कि आज उस लड़के ने, हारिस ने, जिसके ऊपर आपने कुछ अर्से पहले तनकीद भी की थी, उस लड़के ने आज जिगर से खेला, अच्छा खेला, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जबरदस्त पाकिस्तान आज क्रिकेट खेला है, और इसी चीज की हम बात कर रहे हैं कि जब आप आजकल T20 क्रिकेट देखते हैं तो हारिस ने आके जिस स्टाइल में बैटिंग की वो एक रिक्वायर्ड है, और वो एक टीम को उसने लिफ्ट करके रख दिया। और मैं समझता हूँ कि जो 6 ओवर्स पहले होते हैं उसमें इसी तरह के कम से कम एक प्लेयर आपके पास जरूर हो, फ्री स्टाइल क्रिकेट, जो 60 रन के पास मजा आए लोगों को, क्योंकि आप
180 रन्स अगर उसकी कंट्रीब्यूशन ना होती तो मेरा ख्याल आज भी ना होते। तो इसलिए उसके लिए बहुत अप्रिशिएट करते हैं उसकी परफॉर्मेंस को। थोड़ा सा मजा खराब हो गया मेरे खान साहब की ये खबर सुन के, बट आई थिंक कि अगर आप देखा जाए तो कुछ टीमें होती हैं आप उनके अगेंस्ट अच्छा खेलते हैं। ये चौथा T20 वर्ल्ड कप है और साउथ अफ्रीका इन चारों मैचों में अगेंस्ट पाकिस्तान हारा है। आई थिंक कुछ टीमें आपको सूट करती हैं, आपको जो स्पिनर्स हैं वो अफेक्टिव हो जाते हैं अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, और उनकी एक जो नेचर है कि जहां उनको थोड़ा सा पुश करो, पुश विद बहादुरी, विद जैसे हारिस ने उनको लगाया आगे, उसने प्रेशर डाला, फिर शादाब ने हिटिंग शुरू की, तो वो एकदम से अपने शैल में चले जाते हैं। हालांकि 35 में 4 आउट करके जिस पोजीशन में पाकिस्तान वापस आया है, आई थिंक पाकिस्तान के जो बैटर्स हैं उनको तो बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है, बट जो एक नेचर है साउथ अफ्रीकन की, सिचुएशन मुश्किल हो तो उसमें चौक हो जाते हैं, वो भी उस सिचुएशन में दोबारा में एक दफा फिर नजर आए। बेशक बेशक। इमाद आपसे पूछूंगा यार, ये साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान में एक चीज़ कॉमन है, वो जब बहुत अच्छा खेल रहे हैं और तो उनको एक मैच चाहिए होता है हारने के लिए, और वो इंपॉर्टेंट मैच होता है जिसमें वो हारते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सालों से देखते आ रहे हैं, बचपन से। और पाकिस्तान को जब बिल्कुल राइट ऑफ कर दिया जाता है, कहा जाता है ये इनको तो खेलना ही नहीं आता, तो ये एकदम से ऐसा खेलने लगते हैं कि सबसे टॉप टीम यही है। ये जो हमारा वो कहते हैं ना, वो बायपोलर बिहेवियर है टीम का, ये कब खत्म होगा, कब हम कंसिस्टेंटली अच्छा खेलेंगे, ऐसा खेलेंगे जैसा आज खेला? देखें, इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता कि कोई भी नहीं दे पा रहा भाई, सालों से कोई नहीं दे पा रहा। जो आज इंटेंट था ना, जो आज जिस इंटेंट से क्रिकेट खेलनी चाहिए इन्हें, आज वो इंटेंट शो कराया। स्टार्ट पे हारिस ने, मिडल पे नवाज ने, फिर शादाब ने, इफ्तिखार ने, ये इंटेंट है। दैट्स अ वे टू गो अबाउट T20। T20 ऐसी खेली जाती है, आपकी विकेट्स भी गिरती हैं, समटाइम्स आप 120 पे आउट हो जाते हैं, लेकिन आज देखें बहुत ज़बरदस्त 185 के करीब अगर आप स्कोर ले जाएं, और जिस तरह की हमारी बॉलिंग अटैक है, आई थिंक हम कोई भी टीम हो हम उसको हरा सकते हैं। और मैं हमेशा से एक चीज़ कहता हूँ कि इंटेंट पॉजिटिव होती है, और इंटेंट के बगैर आप T20 नहीं जीत सकते टूर्नामेंट्स। आप मैच जीत जाएंगे, लेकिन आप कंसिस्टेंटली अगर इसको कंटिन्यू रखते शुरू से, तो आज हम बहुत ज़बरदस्त स्टेज में होते हैं। हैविंग सेड दैट, ज़बरदस्त मैच जीता, मैं बहुत खुश हूँ कि हमने साउथ अफ्रीका को हराया, बड़ी टीम थी, और अल्लाह करे कि आगे जाके कुछ ऐसा हो जाए, कुछ सिचुएशन ऐसी बन जाए कि पाकिस्तान सेमीफाइनल तक पहुंचे। लेकिन फ्लेयर जो है पाकिस्तान का, वो आज इन्होंने दिखाया है भाई। आज हमारा ट्रू कलर से मोइन भाई अनबीटन थी साउथ अफ्रीका, अनटचेबल थी साउथ अफ्रीका, निकले जा रहे थे, और इनके तो डार्क हॉर्स थे, इनकी फेवरेट टीम थी। आपकी प्रेडिक्शन थी साउथ अफ्रीका, कल आपने साउथ अफ्रीका, दिमाग मैंने बोला था, बट दिल से मैंने पाकिस्तान बोला था। दिल की बात नहीं चल रही ना यहाँ, तो दिमाग की बात चल रही है। आप प्रेडिक्शन, आप क्रिकेट एनालिस्ट हैं। ₹1000 वैसे लेने तो आप ले लें मुझसे, अगर आप चाह रहे हैं। मैं एक बात, कल की रिकॉर्डिंग निकलवा लें आप यार, ₹2000 ले लें यार। आप दिल की बात, आपको शायर है, आप क्रिकेट एनालिस्ट हैं, आप दिमाग की बात बताएंगे मुझे। आपने साउथ अफ्रीका प्रेडिक्शन में पाकिस्तान मैंने नाम लिया भाई। रिकॉर्डिंग चेक करो, पीछे PCR है, बताना मुझे, ठीक है? वो आप निकाल रहे, ये वो नहीं है मुबिम वाक़े, ये रिकॉर्डिंगें हैं, ये आप कैमरे पे कह रहे हैं। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, ये बात नहीं करूँगा इंटेंट की। जो बारिश है, बारिश है एक तो वहाँ पर, और एक है बारिश, यानी बाबर और रिजवान। वो हैशटैग आजकल मॉडर्न वो है ना, शादियों पे मियाँ बीवी का हैशटैग बनता है, इसी तरह वो दोनों हमारे ऐसा पेयर है, उनका हैशटैग है बारिश। तो बारिश जो हैं वो आज भी नहीं चले। रिजवान के बारे में मैंने एज अ नॉन प्रोफेशनल क्रिकेटर ये चीज़ नोट की कि उनको पढ़कर आए थे शायद साउथ अफ्रीकन, कि उनको 2 बॉलें शॉट बाहर फेंकी वाइड ऑफ स्टंप, तो उन्होंने चौका मारा, फिर एक और वही शॉट खेला, और फिर पढ़ के अंदर आ गए, एकदम क्रैम्प हुए रूम के लिए, और वर्ल्ड कप में 2 बार इस तरह आउट हुए, वो ये शॉट खेलते हैं। बिल्कुल ऐसा हुआ है, बिल्कुल। उसकी मेन रीज़न यही है क्योंकि वो पिछले 2 सालों से बहुत कंसिस्टेंट प्लेयर है, यू नो, तो हर टीम उनके खिलाफ होमवर्क करके तो आती है, बट वो उन जगहों पे जो उनके बॉलर हैं वो बॉल नहीं कर पाते। आज जिस तरह पांडे ने उनको बॉलिंग की, 3 बॉलें ऐसी की हैं, उस जगह पे की हैं जहाँ वो स्ट्रगल करते हैं, और वो फिर तीसरी चौथी बॉल पे वो आउट हो गए। तो बॉलर को भी क्रेडिट देना चाहिए कि सिर्फ आपकी स्ट्रैटेजीज नहीं, एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट, एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और जिस तरह रिजवान ने स्टार्ट किया था, एक बड़ा अच्छा खूबसूरत चौका भी मारा था, बट वो थोड़ा सा विड्थ मिली थी उनको, जो जिस तरह वो शॉट खेलते हैं उनको पूरी बैकलिफ्ट मिल गई थी, उसमें एक बड़ा अच्छा एग्जीक्यूट किया था। बट ये बॉल चूँकि क्लोज थी, अक्सर हमने देखा है जब भी वो बोल्ड हुए, ज़्यादातर इनसाइड एज बोल्ड होते हैं, और यही वाली जो जगह है यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल करें, थोड़ा सा
नेचुरली अब इनको भी खुद इम्प्रूव करना चाहिए और इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि टीमों ने पकड़ना शुरू कर दिया इनको यहाँ पे, तो ये इम्पोर्टेंट है इनके लिए। बट आई एम श्योर हमारे आज टीम ने भी नोट किया होगा, मेरी तरह सकलैन भाई ने भी नोट किया होगा कि यार ये पकड़ लिया गया, अब इस पर काम करेंगे। आकिब भाई आपसे बात करूंगा बाबर के ऊपर। आज 15 बॉलों पे 6 रन बनाए बाबर ने और आज ट्रूली आउट ऑफ फॉर्म लग रहे थे। आज लग रहा था कि बॉल बैट पे नहीं आ रही, स्ट्रगल कर रहे हैं शॉट्स खेलने में, ऐसे शॉट्स खेले जो वो नहीं खेलते, आउट ऑफ हिस कैरेक्टर थे आज। तो आप क्या कहेंगे? देखिए उसमें बात यह कि जब आपकी एक तो फॉर्म ना लगी हो और दूसरा जो टीम्स हैं फिर आपके गिर्द और प्रेशर क्रिएट करती, वो इस चक्कर में थे कि कोई एक सिंगल ले और हारिस ज्यादा बैटिंग करे। बट एक तो साउथ अफ्रीकन जो फील्डिंग है वो मूव अच्छा करते हैं और बाबर के लिए वो बहुत ऊपर अपने फील्डर ले आए थे, जिसके लिए सिंगल होनी नहीं थी और चौका उनसे लग नहीं रहा था। अब फिर उन्होंने अपनी गेम से हट के एक स्लॉग भी करने की कोशिश की। बट देखिए हम हमेशा ये बात करते हैं कि 1 साल 2 साल जब आप एक तरह की गेम खेलते हैं तो बाकी जो सारी टीमें हैं, बॉलर्स जो हैं, वो आपको वर्कआउट कर लेते हैं। फिर आपको उससे बाहर निकलना पड़ता है। जैसे रिजवान की आप बात कर रहे हैं, अब वो सारे लोग ये देखते हैं कि जैसे ये 2 दफा ऐसे हुए हैं प्लेड ऑन, बोल्ड हुए हैं, तो वो उनका जो बैट है वो एक तो आता है ना आपका ऑफ स्टंप के ऊपर बैक स्विंग आती है और डाउन आती है, तो फिर आप जो अंदर बॉल आता है उसको आप खेल लेते हो। अगर उनका देखिए तो वो तो पॉइंट से उनका बैट जो है वो डाउन स्विंग शुरू हो रही है। इसलिए जब आपको एक जगह से लोगों को पता चल जाए और पिचेस में थोड़ी सी हेल्प हो, पाकिस्तान जैसी यूएई जैसी पिचेस में ना सीम होती है ना उसमें कोई बाउंस है, तो इसलिए वो ऑफ स्टंप की बॉल भी वो अक्रॉस द लाइन खेल जाते हैं। बट जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका जैसी पिचेस होंगी वहाँ पे अगर इस फॉल्ट को अगर नहीं ठीक करेंगे तो एट टाइम्स बैट पैच आएगा और फिर वो थोड़ी देर काफी अरसा चल सकता है। ठीक है, ये कोहली की भी एक प्रॉब्लम थी टिपिकल ऑफ स्टंप के ऊपर, तो वहां भी लोगों ने काफी उनको ट्रैप किया। इमाद आपसे स्टार्ट करूंगा, ये तीनों के लिए सवाल है, बारी बारी आएगा। इमाद एज ए कुलीग, क्योंकि आप उनके साथ हम असर हैं, खेले हैं, कराची किंग्स में भी साथ है, क्या मशवरा देंगे बाबर को एज अ फ्रेंड, एज ए कुलीग? देखिए अभी अब तो टूर्नामेंट का बिल्कुल एंडिंग आ रही है, तो अब तो मैं इसको, अगर मैं होता शुरू में मैं इसको एक आधा इनिंग्स के बाद मैं कह देता कि आप नीचे आके संभालो, नीचे आके मुश्किल कंडीशन है क्योंकि ऊपर से आउट भी हो रहे थे, तो मैंने कहा नीचे। किस नंबर पे सजेस्ट करते हैं आप? 3 नंबर पे मैं सजेस्ट करता, लेकिन अब जो टूर्नामेंट में जिस तरह हो चुका है तो अब यही सेम जाना चाहिए। और दूसरा देखें बात होती है बिल्कुल ज़बरदस्त बात की, मैं अपना भी बताता चलूँ, जब मैं आर्म बॉल बहुत ज़्यादा करता था तो मुझे उन्होंने फिर एज एन ऑफ स्पिनर खेलना शुरू कर दिया। एग्जैक्टली। तो फिर उसके लिए मुझे वेरिएशन चेंज करनी पड़ी क्योंकि मैं पकड़ा गया था, मैं इंग्लैंड गया, पकड़ा गया वहाँ पे। तो फिर जब मैं काउंटी खेलने गया तो मेरी काफ़ी डिस्कशन हुई कोचेस से, तो मैंने फिर डिफरेंट करना शुरू कर दी, कुछ स्लो करना शुरू कर दी, कोई एक दो और वेरिएशन ऐसे मैंने शुरू कर दी। आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप एक तरह की गेम खेलेंगे आप पकड़े जाएंगे और उसके बाद फिर आप उससे निकलना मुश्किल है अनलेस आपके पीछे इतना ही परफॉर्मेंस हो। देखें अब 20-20, 25-25 इनिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो इसलिए मुश्किल हो जाएगा, लेकिन उससे पहले ही इनको चाहिए कि कुछ चेंज करें। मोइन भाई और आकिब भाई, आप अपना मशवरा बिल्कुल सोच के रखिएगा, क्रिस्प और ब्रीफ। हैव अ ब्रेक। ख़वातीन हज़रात, वेलकम बैक टू जश्न क्रिकेट। ब्रेक पर जाने से पहले मोइन भाई आपके पास सवाल था और आकिब भाई के पास भी सवाल था। सबसे पहले आपसे पूछूंगा, बाबर की फॉर्म में नहीं है बाबर, ये अब एक आउट इन दी ओपन बात है, आज दिखने में भी आया। आप एज अ सीनियर क्रिकेटर, पाकिस्तान के साबिक़ कप्तान भी रहे हैं, क्रिकेट टीम के साथ भी रहे हैं, क्या मशवरा देंगे ऐसे? आई थिंक सबसे पहले तो नेचुरली अपनी असेसमेंट करनी चाहिए इंसान को कि मुझसे क्यों नहीं रन हो रहे, क्या मेरा फ्लॉ है ऐसा टेक्निकल, उनके जो साथ कोचेज़ हैं उनको भी बताना चाहिए। उसके बावजूद में एक एडिशनल प्रेशर भी होगा ऑफ कोर्स, बिकॉज वो कैप्टन है। पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है इस वर्ल्ड कप के अंदर, क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कानों में आवाज़ें आ रही होंगी, हमारी तरफ से भी जा रही है। ऐसे मौके पे बेहतरीन तरीका ये होता है कि जहाँ पे टीम को ज़रूरत है एटलीस्ट आपको नज़र आना चाहिए कि आप वहाँ जाके ट्राई कर रहे हैं। तो हम काफ़ी दिनों से आकिब भी बोल रहे थे, मैं भी बोल रहा था कि आपसे ओपन में रन नहीं हो रहे तो आपको नंबर 4 आ जाना चाहिए, नंबर 3 आ जाना चाहिए नहीं। और आज भी हारिस को खिलाने के बावजूद उन्होंने और रिजवान ने ओपन की, यहाँ मैं समझ रहा था कि हारिस को अगर खिलाया उन्होंने
तो हारिस और शायद रिजवान को ओपन करा दें, बाबर 4 नंबर पे आ जाए। गलतियां बहुत हो रही हैं और गलतियों का अजाला उसी वक्त हो सकता है सिर्फ अगर वो राइट पोजीशन पे खेले, क्योंकि बहुत ही करेक्ट प्लेयर है बेसिकली, उनकी जो टेक्निक है तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे थोड़ा सा सब्र करना होगा या सोचना होगा उनको, अगर वो इंजॉय नहीं करे अपनी कैप्टनसी देन ही शुड स्टेप डाउन। और अगर आप ऑल्टरनेट उसमें देखते हैं तो आपको आज एक नज़र आया है कि कैप्टन आपको पाकिस्तान का फ्यूचर में शादाब की सूरत में नज़र आ रहा है, जिसने ऑलरेडी PSL के अंदर भी कप्तानी की हुई है, बहुत ही अवेयरनेस रखता है गेम की, एग्रेसिव अप्रोच है, उसका इंटेंट बड़ा नज़र आता है, जब भी आता है वो कोशिश कर रहा होता है तो ऐसा भी हो सकता है इन द बेटर इंटरेस्ट। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं मैंने ही कप्तानी करनी है, तो इस आउट ऑफ फॉर्म वाले सिस्टम से काफ़ी टाइम लग जाएगा बाबर को निकलते हुए, अनटिल अनलेस कि आपको अपनी मर्जी की पिचेस ना मिलनी शुरू हो जाए और ऑपोजिशन आपके खिलाफ वही ऑपोजिशन हो। ठीक है, आखिर भाई आपसे भी सवाल करूंगा, थोड़ा रिफ्रेश करूंगा। आज क्योंकि फॉर्म में बाहर थे बाबर, तो एज अ बैटर, चाहे पोजीशन की तो बात हम काफ़ी अरसे से कर रहे हैं कि पोजीशन चेंज होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ ऊपर खुल के नहीं खेल पा रहे और कोई और प्लेयर्स हैं जो खुल के खेल सकते हैं, मगर एज अ बैटर आप उनको क्या सजेशन देंगे कि वो अपनी टेक्निक में क्या करें, ब्रेक लें, बाहर से देखें, क्या करें? देखिए, जैसे ही वर्ल्ड कप से वापस आएंगे, आपकी होम सीरीज है उसमें वो वापस आ जाएंगे फॉर्म में क्योंकि जब आप एशिया में खेलते हैं, अभी आप इंडियन बैटर्स का भी देख लेना कि जब ये IPL में खेल रहे होते हैं, वहाँ पे PSL से भी उनकी बॉलिंग स्टैंडर्ड कम है, पिचेस PSL से भी बेहतर हैं, तो वहाँ पे खेलना, वहाँ पे रन्स कर लेना कोई बड़ी बात नहीं होती किसी के लिए। बट बाबर यहाँ आएंगे, आप देखेंगे he'll be in the form, बट ये जो पेयर है आपका, ये आपका वर्ल्ड कप जीतने वाला ओपनिंग पेयर नहीं है। ये नहीं है कि देखिए कि बाबर ने जो परफॉर्मेंसेस दी हैं पाकिस्तान की दी या जो रिजवान ने दी है, उनको कोई जुटला नहीं सकता। विराट कोहली के ऊपर भी बहुत बुरा टाइम आया, वो उन्होंने थोड़ा सा टाइम भी लिया, बाहर भी रहे टीम से, वापस आए और फिर आके उन्होंने अब देखे जिस तरह की वो इनिंग खेल रहे हैं। बट बाबर को एक चीज थोड़ी सी रियलाइज करनी होगी, हम ये नहीं कह रहे कि वो हारिस की तरह शॉटें खेलने शुरू हो जाए या बाबर से क्रिस गेल बन जाए, बट एक काम जरूर वो कर सकते हैं कि टेक्निकल शॉट्स अगर रोलिंग लग सकती हैं तो ओवर द टॉप 30 यार्ड दायरे से 40-50 यार्ड की हिट मारनी है। टेक्निकल शॉट्स खेलें, ऊपर से खेलें, चौके लगाएं, क्योंकि जब आप बैटिंग करोगे तो लोग फील्डर आगे ले आएंगे, ताकि ऐसी पिचेस के ऊपर जहां पे थोड़ा सा बॉल मूव होता है, बाउंस होता है, तो उस हिसाब से हम कह रहे थे कि आप 4 नंबर पे आ जाओ, वरना ये नहीं है कि पाकिस्तान में हो तो ये 4 नंबर पे आ जाए, ओपन पे जाए, वहां पे खेलें, बहुत अच्छा खेलते हैं। मोइन भाई, अब थोड़ा सा मौजू तब्दील करूंगा। एक ऑब्जर्वेशन की मैंने, क्योंकि मैं बाय प्रोफेशन स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ, तो हम ऑब्जर्वेशंस बड़ी हमारी स्ट्रांग होती हैं। एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की कि 92 खिलाड़ी, आज क्योंकि खान साहब की बात हो रही थी तो 92 की बार बार जिक्र आएगा, जितने भी खिलाड़ी हैं 92 जो खेले हैं, उनमें 2 चीज़ें कॉमन है। एक तो वो बरसरे रोज़गार हैं अल्हम्दुलिल्लाह सारे, और दूसरा ये कि उन सब के बाल काले हैं। आकिब भाई आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद थे, बाकी उनको ज़रा स्क्रीन पर लगाएं, तस्वीरें लगाएं, एक एक करके लगाएं, एक एक करके लगाएं। हाँ, ये आ गई तस्वीर, दिखाइए भाई, कहाँ है ये? रमीज़ भाई हैं, सर के बाल काले हैं बेशक, आगे कीजिएगा। मुंह बुजुर्ग हो रहा है, मुंह बुजुर्ग हो रहा है, उसके बाल सफ़ेद हो रहे हैं। वसीम भाई अभी तक माशाल्लाह से काले में दिखाइएगा, मुश्ताक भाई काले में दिखाइएगा, और है आइटम हमारे पास। ये जावेद भाई माशाल्लाह से काले में, माशाल्लाह। मोइन भाई पॉइंट प्रूफ कर दिया मैंने, एक शख्स है जिसके बाल सफ़ेद हो चुके हैं, वो हैं आप। क्या रीजन है? प्रेशर बहुत है पाकिस्तान का यार, सारा प्रेशर आपके ऊपर। आकिब कुछ कहना चाह रहा है, आकिब की पहले सुन ले। आकिब भाई, घर पे बहुत प्रेशर है, अल्लाह कम करे। घर का प्रेशर नहीं, मेरा ख्याल है कि मुझे खुशी होती है जब मैं इनको देखता हूँ, सबको जो भी मेरे साथ खेले हुए लोग हैं। एक तो मैं शुक्र अदा करता हूँ कि इनके सिर्फ बाल काले, दिलों के बड़े साफ है, दिलों के साफ सफेद है माशाल्लाह। ये आकिब से पूछे क्यों हंस रहा है? पता नहीं क्यों हंस रहे हैं आकिब भाई, इतनी अच्छी बात कर रहा हूँ मैं। तिनका तिनका सा लगा, तिनका तिनका सा इसको कुछ पता है लगता है इसके अलावा। देखिए
मेरा ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जो रिफ्लेक्शन अंदर होता है ना वो बालों पे आ जाता है। तो इसका दिल सफेद हो चुका है मोइन का, तो बाल भी सफेद है। अच्छा, ब्रेक के बाद फिर आकिब भाई के लिए भी एक हमने आइटम सोच के रखा हुआ, ऑब्जर्वेशन सोच के रखी हुई है। खवातीन आजाद, एक वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक लीजिए, वापस जश्न क्रिकेट कहीं नहीं जाएगा। खवातीन आजाद, वेलकम बैक टू जश्न क्रिकेट। ऑब्जर्वेशंस की बात हो रही थी, तो आकिब भाई आप मेरे साथ मौजूद हैं, स्क्रीन पे लाइएगा आकिब भाई। आकिब भाई, कुछ अरसे पहले हमारे जश्न क्रिकेट में मेहमान आई सहर खान, तो स्कोर बोर्ड दिखा रहे थे 500 की दौड़ का, उसमें आपकी तस्वीर आई, तो मैंने शरारतन ये कह दिया कि ये हमारे थिएटर के बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं और इन्होंने कई साल थिएटर में परफॉर्म किया। कहने लगी मैं जानती हूं अच्छे इंसान भी हैं। देखिए वीडियो देखिए, दिखाइए भाई। आकिब जावेद को जानती हैं आप? आकिब जावेद पाकिस्तान के थिएटर के सबसे मायानाज आर्टिस्ट। जी जी, करोड़ों सैकड़ों और हैं भी बहुत अच्छे। जी, हैं भी बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत शरीफ आदमी। देखा आपने आकिब भाई, सुना आपने? हाँ देखिए, बनता ही है, क्योंकि अब वो हमें ऐसी बातें करते देखती हैं, कभी ना कभी इधर देखती होंगी। हमें जो क्रिकेट खेलना देखते थे वो तो बेचारे अब एहन के पहनी हुई, शायद कुछ कुछ नजर आता हो। अच्छा भाई, इमाद, कल ऐसा हुआ कि आपने जश्न क्रिकेट की इस हिस्ट्री में पहली बार मोइन भाई से अलग हटके कहा कुछ कल। वो तो साउथ अफ्रीका कह रहे थे पिछले हफ्ते, ये कहा आपने कि साउथ अफ्रीका मैंने कब कहा? मैंने पाकिस्तान के मैच में हमेशा याद रखे, मेरी हिस्ट्री है प्रेडिक्शन पाकिस्तान के लिए। कल की बात नहीं कर रहा, आपसे पिछले कुछ एपिसोड से पूछा गया ना भाई, फाइनल कौन प्रेडिक्ट कर सकता है? कोई है जवान का बच्चा? मैंने ये आवाज लगाई थी, कोई है जवान जो बता सके कौन? तो आपने कहा साउथ अफ्रीका। आपने पहली बार मोइन भाई से डिसएग्री किया, खुद का अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, साउथ अफ्रीका। आज उस बात पे कायम? जी, अभी तक मैं कायम। अभी तक कायम है आप? मोइन भाई आप भी डार्क हॉर्स से मेरी ये वेट कर रहे हैं हाइलाइट्स का, शायद समझ रहे हैं कि हाइलाइट्स में हार जाए। नहीं, आज मैच हारी है वो ठीक है, अच्छी बात है, पाकिस्तान जीती। ये भी हो सकता है कि इंडिया बाहर हो जाए, साउथ अफ्रीका पाकिस्तान आ जाए, फिर साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल जीत जाए। डार्क हॉर्स हो सकता है, लेकिन आकिब भाई ने जैसे कहा ना, चोक करते हैं, थोड़ा मुझे शक हो रहा है। अच्छा मोइन भाई, आप सालों से चोक कर रहे हैं, 92 के वर्ल्ड कप से चोक कर रहे हैं, कभी किस्मत भी बुरी हो जाती है। 92 के वर्ल्ड कप में तो बहरहाल वो डीएलएस मेथड, डीएल था उस वक्त, वो डीएल मेथड जो था वो उसकी वजह से बहुत अनफेयर हो गया उनके साथ। मगर उसके बाद फिर 96 हो गया, 99 के वर्ल्ड कप में तो अपनी वजह से ही वो रन आउट हुआ, वो हार के बहुत ही ऑकवर्ड। और फिर सारे प्रीसीडिंग वर्ल्ड कप्स में ऐसा ही कुछ हुआ। ये मतलब ऐसा टेक्निक का तो स्ट्रेटजी का मसला तो नहीं, कुछ सिफली हुआ है क्या? एक साइकोलॉजिकल को एक इफेक्ट होता है, जिस तरह पाकिस्तान के साथ था ये मिथ कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप के मैचेस में इंडिया से नहीं जीती, जो कि हमने प्रीवियसली दुबई में तोड़ दी, उसको तोड़ दिया। एक ही भरम थे इंडिया के वर्ल्ड कप में कभी नहीं, लेकिन आप इस दफा फिर हार गए ना। ऐसी साउथ अफ्रीका की भी हिस्ट्री है जहाँ पे विनिंग मैटर करनी चाहिए, इनके लिए करती है, वहाँ पे बेचारे एक साइकोलॉजिकल प्रेशर और ये जो क्रिटिक्स है ये याद कराते रहते हैं, ये कान में जब बातें जाती है ना, वो इफेक्ट तो होता है ऑफ कोर्स। उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते, फिर यही नजर आता है मुझे। इसके अलावा कोई ऐसी टेक्निकल चीज नहीं है। ये जो पाकिस्तान की टीम अनप्रेडिक्टेबल है, जस्ट लाइक दे आर चोकर्स, वी आर अनप्रेडिक्टेबल्स, एवरीबॉडी नोज इट, एवरीबॉडी कॉल्स अस दैट। तो क्या हम इसलिए तो नहीं है कि हमें कहते रहते हैं लोग? नहीं, ऐसे नहीं है, बट पाकिस्तान टीम की जो हमारी हिस्ट्री है, हमने हमेशा ही देखा है, हम जिस टीम के खिलाफ खेल रहे होते वैसे हो जाते। आज बड़ी टीम थी साउथ अफ्रीका, बहुत ही आउटस्टैंडिंग खेल गया, इंडिया से बड़ा अच्छा मैच हुआ, जिम्बाब्वे के खिलाफ जिम्बाब्वे जैसा खेलना शुरू कर दी, बस आखिरी मैच में बांग्लादेश जैसा ना खेले। ये बात हमने पहले भी की है कि हम जैसे जो तुम करोगे वो हम करेंगे, वो क्या है शेर है वे बात करते हैं, जफा करोगे तो जफा करेंगे, वफा करोगे तो वफा करेंगे। ब्रेक का वक्त हो गया भाई, खवातीन हज़रात, ब्रेक का वक्त, क्या बात है, ब्रेक का वक्त हो चुकी है, वापस आइए, जश्न क्रिकेट कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक टू जश्न क्रिकेट। खवातीन और हज़रात, आकिब भाई मेरे साथ मौजूद हैं। आकिब भाई, आपसे एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछना चाहता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए एक सेमीफाइनल है वर्ल्ड कप का और आप जो हैं वो साउथ अफ्रीका के कोच बन चुके हैं, क्योंकि आपकी लॉर्ड कलंदर परफॉर्मेंस ऐसी है, वहाँ पे साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स भी खेलते हैं। आप वहाँ पहुँच गए, मुख्तसर सा बताइएगा कि आप क्या कहेंगे साउथ अफ्रीकन टीम को सेमीफाइनल खेलने से पहले कि खुदा के वास्ते? उनको कहेंगे कि देखो, इंसान चाहे जितना मर्जी जलील होता है, लेकिन एक दिन उसको जीत जाना चाहिए। और दूसरा अपने एग्जांपल आप दे रहे हैं। दूसरा ये है कि उनको उनके जो दिमाग है, जो कंप्यूटर की मेमोरी डिलीट नहीं हो जाती इस तरह से, उनके दिमागों को डिलीट करना, ब्रेन वॉश करेंगे, वो क्रिकेट भी भूल जाएंगे। वो ये ना
ये ना सोचें कि वो कभी साउथ अफ्रीका के प्लेयर थे। हाँ हाँ तो आगे बढ़े। ठीक है, फॉरेन तो प्रेडिक्शंस इनसे ये तो पूछ ले, ये खुद कहाँ थे जब लॉर्ड कलंदर जीता था? तो ये थे ना टीम के कहाँ साथ। थे? मैं आगे था। कहाँ आगे? आगे निकल गए। कोविड में ये होटल में था ये। नहीं नहीं, रूहानी तौर पे सर, रूहानी तौर पे। अच्छा, प्रेडिक्शंस का वक्त आ गया मोइन भाई, इख्तिसार के साथ प्रेडिक्शंस लेनी पड़ेंगी। मोइन भाई, आयरलैंड वर्सेस न्यूजीलैंड कल ओवल में एक दूसरे के, एडिलेड ओवल में एक दूसरे के मध्य मुकाबले होंगे। 9 बजे मैच स्टार्ट होगा। आयरलैंड वर्सेस न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड टू विन। न्यूजीलैंड टू विन। इमाद, न्यूजीलैंड टू विन। आखिर भाई, न्यूजीलैंड टू विन वर्सेस आयरलैंड। यस, ठीक है। दूसरी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस हमारे पड़ोसी अफगानिस्तान। ये मैच भी एडिलेड ओवल में खेला जाएगा, 1 बजे स्टार्ट होगा। कोई रेन प्रेडिक्शन नहीं है। ऑस्ट्रेलिया टू विन। ऑस्ट्रेलिया टू विन। आप बताइए, ऑस्ट्रेलिया टू विन आकिब भाई? जी, ऑस्ट्रेलिया बहुत ड्रामा ऑलरेडी हो गया और ऑस्ट्रेलिया को बड़े मार्जिन से भी अफगानिस्तान को हराना पड़ेगा। ये इंटरेस्टिंग मैच होगा कल देखने के लिए। मुझे लगता है कि मैं आयरलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ जाऊंगा, सेफ खेलूंगा। आपसे जो बन सके मोइन भाई कल डाल दीजिएगा अपनी तरफ से, ठीक है? अच्छा, अब वक्त आ चुका है, क्योंकि अब ग्रुप्स क्लोज हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, सेमीफाइनल्स निकल के आ रहे हैं। अब वक्त आ चुका है कि एक एक प्रेडिक्शन हो जाए कि फाइनल कौन जीतने वाला है। आकिब भाई, आपसे स्टार्ट करूंगा। 2 टॉप टीम्स दे दें। फाइनल। अच्छा, यहाँ से आ गई अभी जो लग रहा है, बाकी पता नहीं, अब वो छोटी छोटी टीमों से भी हार गए। तो इंडिया और साउथ अफ्रीका यहाँ से लगते हैं मुझे क्वालिफाई करते हुए, वहां से इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड। और फाइनल कौन जीत रहा है? फाइनल में कौन पहुंच रहा है? जल्दी। फाइनल में मुझे ये लग रहा है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। वो पहुंचा ही नहीं इन्होंने सेमीफाइनल तक, मगर फाइनल तक पहुंचा दी। आप बताइए। सॉरी, इंग्लैंड इंडिया, गलती हो गई। न्यूजीलैंड इंग्लैंड इंडिया फाइनल। इंग्लैंड साउथ अफ्रीका। इंग्लैंड एंड साउथ अफ्रीका। ये लड़का नहीं हिल रहा अपनी जगह से, ये लड़का नहीं। मैट फंड में मोइन भाई 35,000 रुपये जमा हो चुके हैं आज के इनकलाब के बाद। ये हम बाद में करेंगे क्योंकि वक्त अब खत्म होता चला जा रहा है। आज के वाक़े को लेकर ख़वातीन हज़रात, आज जश्न क्रिकेट एक किस्म का किया हमने। आज का वाक़ा ऐसा था कि उसके बाद जो है वो हंसी मजाक इतना ज़्यादा बनता नहीं। मगर आज के शो को ख़त्म करने से पहले मोइन भाई, मैं अपने मुल्क के लिए ख्वाहिश करना चाहता हूँ कि नफ़रतें हैं जहाँ मौत के भेस में, आओ ऐलान कर दें कि उस देश में हमको तीरा शबों की सहर चाहिए, हमको तौक़ीर नौए बशर चाहिए। ये अंधेरे नहीं, रोशनी चाहिए। ये जनाजे नहीं, जिंदगी चाहिए। फूल जैसे लबों पे हंसी चाहिए। हमको सारे वतन की खुशी चाहिए। वो जो टूटे हैं दिल, फिर उन्हें जोड़ दें, वरना अहले कलम भी कलम तोड़ दें। ख़वातीन और हज़रात, जश्न क्रिकेट का वक्त यही इख्तिताम को पहुँचता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।